सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार बोलिए आप लोग राधे राधे, कम से कम हाथ उठाकर इतना राधे राधे। आवाज तो निकालिए कम से कम, आवाज जब हम नहीं सुन रहे भगवान कहां से सुनते होंगे। बोलिए राधे 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 रटा करो कृष्ण नाम जपा करो, जपा करो। राधे राधे रटा करो कृष्ण नाम जपा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित भगवान से पूछते हैं, बड़ा मर्मत की कथा है वक्त में सज्जन। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयुक्तानि श्रुतानि मे ब्रह्मानन्तवीर्यस्य हरिस्तत्र कृता। भगवान आपने सब मनमंत्रों में अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वार किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने जो कहा पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के राजा यानी स्वामी राजश्री सत्यव्रत भगवान का सेवन से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में बेवस्वत मनु हुए। ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, भागवत की कथा है। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले का अलग अलग चरित्र का वर्णन कीजिए, जो हमारे हृदय में सर्वदा की कथा सुनने की उत्सुकता होती है। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान की कथा कैसी है। देवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाला हो, उन सब पवित्र कृति पुरुषों का पराक्रम का वर्णन कीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब सुखदेव महाराज कहते हैं सुखदेव से, क्या कहते हैं? सुतवाच एवं परिचिता राज्ञा एवं परिचिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादिना पृष्ठा प्रोवाच भगवाच्युता परम धर्मविता। सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया कि तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे।
जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। वह विश्व और वहां कुछ भी नहीं था जी। बोले कि महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोष प्रकट हुआ। उनके नाभि से एक कमल कोष प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वह कौन सा श्लोक? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयारगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके। भगवान का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव। भुजग शयनं, भगवान जो शयन करते हैं, भुजंग माने सर्प पे शयन करते हैं। देखिए होंगे कहीं चित्र में, क्षीर सागर समुद्र में शेष सैया पर भगवान लेटे हुए हैं जी। और लक्ष्मी पति कौन? लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया क्या कर रही हैं? भगवान के चरण कमलों को दबा रही हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं विश्वधाम। मेघ के समान उनका शोभा। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, माने लक्ष्मी के पति हरि श्री हरि विष्णु। योग हृदयारगम, इस प्रकार योगी सब ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोके के नाथम, इस प्रकार से भगवान को ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल खिला, पद्मनाभम सुरेशम। और उस नाभि में, नाभि से जो कमल कोष जो प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का पद्मनाभम सुरेशम वही उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी के मन मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप का जन्म हुआ। मरीचि के दो पुत्र ब्रह्मा जी के मन से, पहला पुत्र मरीचि और मरीचि का पुत्र जो हुआ उनका नाम था कश्यप। उनकी धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ जी। वृंदावन बिहारी लाल की। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव नाम का मनु का जन्म हुआ। राजा परीक्षित जब परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव अपने श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। 10 पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम क्या क्या था सो जानिए। पहला का नाम इक्ष्वाकु, दूसरा का नाम निर्ग और श्रेयाति, दिष्ट, घृष्ट, करुष, नरिशंत, प्रवृष्ट, नभग और कवि। देवस्वत जो मनु पहले संतानहीन थे, उस समय सर्व समर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का जग कराया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय। या प्रजस मनो पूर्व वशिष्ठो भगवान किला और मित्रा वरुण योनिष्ठं पदार्थाम करोत प्रभु। जग के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाले बेवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या के प्राप्त हो। वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बड़ा खेल होगा, देखिए कैसे खेल भगवान करते हैं। वह कह रहे हैं कि हमें कन्या का जन्म हो, तब अधूर्य
प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन स्मरण करके एकाग्रचित्त से वकटकार का उच्चारण करते हुए जग कुंड में आहुति दी। आणि माता का कहना था कि हमें कन्या का जन्म हो और पिता का कहना था कि हमें पुत्र का जन्म हो। जब होता ने इसका इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब जग के फल स्वरूप पुत्र के स्थान पर कन्या का जन्म हुआ जी। और कन्या, क्योंकि माता का इच्छा था कि कन्या जन्म हो और पिता का इच्छा था कि पुत्र का जन्म हो, तो पुत्र जो आहुति डाल रहे थे वो कह रहे थे भगवान हमें एक पुत्र का जन्म देना। तब तक पत्नी कह रहे कि नहीं प्रभु, कन्या देना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान उनका पिता का बात न सुनकर उनकी माता की बात सुन ली और उनकी माता की बात सुनकर कि कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या का नाम ईला नाम रखा जी। क्या है? ईला। वो देखकर श्राद्ध देव मनु मन के कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। बोले क्या बात है, हम तो मांगे थे बेटा, तो हो गई बेटी। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आप लोग भी झूठ बोलना चालू कर दिए। आप कह रहे थे कि पुत्र होगा और हो गई पुत्री। आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाले कैसे हो गया? हमको लगता है कि साधु संत भी, ऋषि महात्मा भी झूठ बोलने लगे। बड़े तो दुख की बात है, वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग तो मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है, इसलिए जितेंद्र भी है। तपस्या का कारण निष्पाप हो चुका है, यह कारण कैसे हुआ इसे हमें बताइए। संकल्प उल्टा फल, हम तो संकल्प किया था कि हमें लड़का का जन्म हो, ये उल्टा कैसे हो गया? ये कन्या का जन्म हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। तनि सम्य बचस्तस्य भगवान प्रपितामह भूतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा दधासे रविनंदन। और क्या कहते हैं? एतत् संकल्प वैषम्यम भूतस्ते विचारतः तथा साधिसेते सो प्रजास्तम स्वतेजसा। परीक्षित कहे कि परीक्षित, हमारे बुद्धि पर पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने बेवस्वत मनु ने कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ, फिर भी अपने तप के प्रभाव से तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। कन्या तो हो गई है, लेकिन तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम राम वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का स्मरण भी करना है, साथ में कथा भी श्रवण भी साथ में करते जाना है जी। तब राजा परीक्षित कहते हैं
परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय किया कि शीला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने की पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। है लड़की और बनने जा रहे हैं लड़का, सोचिए कैसे होगा। क्योंकि एक बार सृष्टि भगवान कर चुके हैं, जो उनका कन्या का जन्म हुआ है, कैसे होगा। कभी संभव हो सकता है कि कन्या का जन्म हुआ फिर वो लड़का बन जाए, फिर लड़का का जन्म फिर लड़का से लड़की बन जाए, कोई बात है, कैसे होगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वे कन्या ही सुदुम्न नाम के श्रेष्ठ पुत्र बन गया। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान में वो पावर है जी। कह कि महाराज, एक बार राजा सुदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में चल गए जी। सुदुम्न वो जो इला जो था ने, जो लड़की जो बना था, वह लड़का के रूप में प्रविष्ट हो गया, जिसका नाम सुदुम्न रखा दिया। वीर सुदुम्न कवच पहन करके हाथ में सुंदर धनुष अत्यंत अद्भुत बाण लेकर के हरिणों के पीछा करते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया जी। अंत में सुदुम्न मेरु पर्वत तलहटी में एक वन में चले गए और उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। उस जंगल में मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों विहार कर रहे थे। उसमें प्रवेश करते हुए वीरवर सुदुम्न ने देखा, उसमें जैसे उसमें गया सुदुम्न, वैसे पुनः वह स्त्री हो गया। भगवान की कृपा से तो एक बार लड़की से तो लड़का बन गया, लेकिन दोबारा जैसे ही उस वन विहार में गए, वहां मैया पार्वती और शंकर भगवान वन विहार कर रहे थे। उस जंगल में जाने के बाद वह भी सुदुम्न जैसे गया, वह सुदुम्न से पुनः स्त्री बन गया। वृंदावन बिहारी लाल। वो सिस्टम था, वहां श्राप था कि यहाँ इस जंगल में जो आएगा वो पुरुष से स्त्री ही बन जाएगा। जितने भी जीव जंतु था वो सब थी में बदल गया। घोड़ा था सो घोड़ी हो गई। तब राजा परीक्षित साथ ही उनके अनुचरों अपने को स्त्री रूप में देखा, वो सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे और उनका चित्त उदास हो गया। ये कैसे हो गया, ये पुरुष था तो स्त्री कैसे बन गई। मन में बड़ा विचार होने लगा। तब राजा परीक्षित ने पूछा भगवान से, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या पूछते हैं? राजोवाच कथमेवं गुणो देशः केन वा भगवन् कृता प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परम कौतूहलम हिनः। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र कौन कैसे आ गया और किसने उसे ऐसा बना दिया था। आप कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि बड़ा मेरा मन कौतूहल है, बड़ा मेरा मन उछल पुछल हो रहा है। कैसे हो गया, पुरुष से स्त्री कैसे बन गया, जो घोड़ा था वह घोड़ी कैसे बन गई। यह बड़ा विचारवान है, विचार कीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं, श्री सुखवाच एकदा गिरिशं दृष्टो मृष्यस्तत्र सुप्रता दिशो विधिभिरा मेरा भाषा बड़ा गौर करने की बात है जी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित,
एक दिन भगवान शंकर दर्शन के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस जंगल में चले गए जी, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। उस समय अंबिका मैया जो थी वस्त्रहीन थी जी, बड़ा गौर करने की बात, विहार कर रही थी भगवान शंकर के साथ। बड़ा संकट का समय है भक्त मिश्र। मैया अंबिका वस्त्रहीन थी, और स्त्रियों का सहसा आया देखने अनंत लज्जित हो गई। जब मैया देखी कि लोग सब आ गए तो मैया लज्जित हो गई जी। तो झटपट भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। मैया पार्वती भगवान शंकर की गोद में बैठी हुई थी, और जैसे ही देखी कि वे सब लोग आ रहे हैं, तब वह सीधे भगवान शंकर की गोद से उतर कर वे वस्त्र धारण करने लगी। वृंदावन बिहारी लाल। तब ऋषियों ने पूछा, ऋषियों ने देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। जब लोगों ने देखा कि भी वहां भगवान विहार कर रहे हैं, तो सब लज्जित होकर के वह जा करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय भगवान शंकर अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। भगवान शंकर इस बात को अपने मुखार बिंदु से कहे कि इस वन विहार जंगल में जो मेरे अलावे यदि कोई दूसरा पुरुष यदि आएगा तो वह स्त्री वह इस जंगल में बन जाएगा। तो राजा परीक्षित बड़ा भाव से कहते हैं जी, तत ऊर्ध्वं वनम दत्त वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चारुचर संयुक्ता द्विचार वनम। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान पर प्रवेश नहीं करते। अब सोदोमन जो था वह स्त्री के रूप में हो गया, इसलिए अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन में दूसरे वन में विचरने लगे। वह जब स्त्री बन गया पुरुष से, तो वह जंगल में वह विचरने लगे जी अपनी स्त्रियों के साथ। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा। उसी समय बुद्ध का नजर उस सुदुम्न जो कन्या बनी थी ईला, उसके ऊपर नजर पड़ा। तो मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां की घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है, और सबसे सुंदर बन गई वह स्त्री, सुंदर रूपवान युवती बन गई। उन्होंने इच्छा किया मुझे प्राप्त हो जाए। वह सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार की बुद्ध के पति बनना चाहा। और बुद्ध जी भी जो महाराज थे बड़ा सुंदरवान थे जी। बुद्ध जी महाराज जब उनका रूप को देखे तो वह भी उनके प्रति आसक्त हुए, और जब वह सुंदरी स्त्री भी देखी तो वह भी चाहे कि हमें पति के रूप में बुद्ध प्राप्त हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कन्या से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। क्या नाम था पुत्र का भैया? पुरुरवा। इस प्रकार मनु का पुत्र राजा सुदुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने अवस्था अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। जब मनु का पुत्र सुदुम्न स्त्री हो गया, लोग सब चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो वह कुल पुत्र गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करने लगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुदुम्न की जब यह दशा देखा तो वशिष्ठ जी के हृदय में कृपा पर अत्यंत पीड़ा हो गई कि यह कैसे हो गया। उन्होंने
सुदुम्न का पुनः पुरुष बना देने की भगवान शंकर की आराधना करने लगे जी। कि बोले कि हे भगवान शंकर, ये पुरुष था, इसे पुरुष ही बना दिया जाए, स्त्री छोड़ दिया जाए। तो भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए और परीक्षित उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वाणी की शक्ति रखते हुए यह बात कही। क्या कही? मान संपमान स्वभविता मासम स्त्री तव को प्रजा इत्थम व्यवस्थया कामम सुगमवतु में दिने। वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने का पुरुष होगा और 1 महीने का स्त्री हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की इच्छा हुई कि चलो जब ऐसा कह रहे हैं तो मांग लेते हैं। वह जो पुरुष जो बना, जो स्त्री बन गया था, वो वशिष्ठ जी की कृपा से भगवान शिव का जब आराधना किए तो वह 1 महीने का स्त्री और 1 महीने का पुरुष बन गए। यह पालन होने लगा जी। इस प्रकार वशिष्ठ जी की अनुग्रह व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषस्व लाभ करके सुदुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती है। उनका 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरुवा को राज दे दिया। उसके बाद स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा कर ली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं। रघुपति राघव राजा पतित पावन
बिहारी लाल की जय। आदि की कथा है भक्त में सज्जनों। सो सुखदेव जी महाराज पुनः राजा परीक्षित से पूछते हैं जी, सुकुवाच एवं कथेद सुतुम्ने मनुदेवस्वता सुनसुते कामस्तस्ते पे जमुनायां सकल समहा। सुखदेव जी महाराज पूछते हैं राजा परीक्षित से, इस प्रकार राजा सुदुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कथा को बीच में छोड़कर जाना ठीक बात नहीं है। कथा को पूर्ण सुनना चाहिए, इसलिए बैठ करके कथा को श्रवण करें, बीच में नहीं जाएं तो ही अच्छा होगा। पुनः वापस चले आइएगा, कथा को छोड़कर नहीं जाना। हमेशा तो घर में काम लगा हुआ है, कभी काम तो छूटेगा नहीं। ये मौका पुनः नहीं मिल सकता है। ये सत्संग है, ये मंदाकिनी मैया की गंगा ये बह रही है, इसमें डुबकी लगाना है, लगा लीजिए। जिंदगी भर तो सोना है ही है, जब तक जगे तब तक भगवान का तो नाम स्मरण करिए। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। तब वसत मनु ने पुत्र की कामना से जमुना के तट पर 100 वर्ष की तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान की